बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज थोड़ी देर पहले राजा आतिफ साहब ने आपको बताया इन कैमरा इजलास के हवाले से। ये जो मेरा वीलाग है ये भी उसी का तसलसल है, लेकिन मैं बात करूँगा आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की, जिन्होंने आज खुलकर अपने दिल की जो बातें हैं वो अरकान पार्लियामेंट के साथ शेयर की हैं, और उन्होंने अपना एक मौक़िफ़ आइन के हवाले से, पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से, मुल्क में अमन व अमान के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से अवामी नुमाइंदों के सामने रखा है। ये बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि माहौल क्या था। माहौल ये था कि आर्मी चीफ अपनी टीम के साथ पहुँचे, और उस टीम में DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, DG मिलिट्री ऑपरेशन, DG SPR और दिगर आला अफसरान शामिल थे। तो जैसे ही वो कौमी असम्बली के हाल में पहुँचे हैं तो अरकान ने डेस्क बजाकर उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके लिए खैर मकदमी कलमात कहे हैं, और फ़ौज पाकिस्तान के जवान और अफसरान जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में, उन कुर्बानियों को भी खराज अक़ीदत पेश किया, और कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान की पार्लियामेंट अपनी फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है, जो कि सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मुल्क से दहशत गर्दी का नासूर ख़त्म करने के लिए भी कोशा है। फिर साथ ही वज़ीर आज़म ने उन इक़दामात का भी ज़िक्र किया है जो मौजूदा हुकूमत उठा रही है दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए, और फ़ौज पाकिस्तान को मुकम्मल सपोर्ट दे रही है। और साथ ही साथ फिर उन्होंने ये बात भी कही कि उस पैसे का भी हिसाब किताब होना चाहिए कि जो पैसा खैबर पख्तूनख्वा को दहशत गर्दी के ख़ात्मे के लिए हर साल दिया जाता है, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ, और 4 साल के दौरान दहशत गर्दी क्यों वापस आई, कौन इसको वापस लेकर आया। इस सारे सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए। ज़ाहिर है उनका इशारा जो था वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब था, और इमरान खान के दौर में आपको पता है कि सैकड़ों जंगजुओं को अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान लाकर बसाया गया, और TTP की शक्ल में बहुत जो है वो जंगजू जो आजकल हालात ख़राब कर रहे हैं उसमें वो मुलव्वस है। आज आर्मी चीफ ने एक बड़ी बात कही, और उस बात की अहमियत भी बहुत ज़्यादा है। वो इस तनाज़ुर में कि आर्मी चीफ ने ये एक पैगाम भी दिया, और पार्लियामेंट के फोरम पर खड़े होकर ये पैगाम दिया कि अब हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को ख़त्म कर देना चाहिए। ये बहस अब ख़त्म होनी चाहिए कि नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान। अब हमें हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अब हमें हमारे पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली, तमीर व तरक्की, उसकी बात करनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त पाकिस्तान में किसी भी जगह पे, चाहे वो कबायली इलाका है, चाहे वो कराची है, चाहे वो कोई भी इलाका है, किसी जगह पे भी कोई नो गो एरिया नहीं है, और दहशत गर्दों के पास रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मज़ीद ग्रोहबंदी की सूरत में सामने आया। मुल्क में दायमी अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो मुस्तैद हैं। तो ये बात उन्होंने कही क्योंकि जो मुज़ाकरात होते रहे उसके जो रिज़ल्ट आते रहे वो आपके सामने हैं। और उन्होंने कहा कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ ये जो हम एक जंग लड़ रहे हैं, ये एक रियासत की कैंपेन है, बाकायदा एक मुहिम है, जो कि रियासत पाकिस्तान की पहले से मंजूर शुदा और जारी हिकमत अमली, डिटरेंस, डायलॉग और डेवलपमेंट पर मबनी है। और इस मुहिम में सिक्योरिटी इदारों के अलावा हुकूमत के तमाम ज़रूरी अनासर शामिल होंगे, जैसा कि कानूनी, मुआशी, मुआशरती और ख़ारजी वगैरह। और उन्होंने ये भी कहा कि ये कोई नया ऑपरेशन नहीं, बल्कि मजमूई तौर पर अवाम के गैर मुतज़लज़ल एतमाद की अक्कासी करता है, और जिसमें रियासत के तमाम अनासर शामिल हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह कोई नो गो एरिया नहीं। ये बात मैंने पहले भी बता दी, लेकिन दोहराने का मकसद ये है कि जब उनकी ये तकारीर हो रही थी, जब उनका ये नुक्ता नज़र सामने आ रहा था,
तो खुल कर उन्होंने इन चीज़ों के ऊपर इज़हार ख्याल किया और उसकी वजूहात भी बताई। और उन्होंने ये भी कहा कि इस जो कामयाबियां हमने हासिल की हैं ये हमें ऐसे नहीं मिल गई, ये कसीर तादाद में शहीद हुए हैं लोग, गाजियान हैं, उनकी कुर्बानियाँ हैं और उन्होंने अपने खून से इसकी आबियारी की है। 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं, 20,000 से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के गाजी हैं, 80,000 से ज़्यादा कुर्बानियाँ पेश की हैं, 20,000 से ज़्यादा अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी फोर्सेस के गाजी हैं, 10,000 से ज़्यादा शुहदा का खून है और दहशत गर्दों को अब रियासत की रेट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता उनके पास नहीं है। और उन्होंने कहा कि मुल्क में हमने दायमी अमन कायम करना है और इस दायमी अमन के लिए ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं मुस्तद है और इसी वजह से पूरे मुल्क में इस वक्त भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी है। वज़ीरिस्तान है या मुल्क का कोई हिस्सा है, बलूचिस्तान है, पेशावर है, जहाँ पर भी दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतलात मिलती हैं उन इतलात की रोशनी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जाते हैं और कामयाबियाँ हासिल की जाती हैं। फिर उन्होंने कहा मत करें आप ये बात कि ये नया पाकिस्तान है, ये उसका पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, ये पुराना पाकिस्तान है। अब वक्त है हमारे पाकिस्तान की, इसकी तमीर और तरक्की की, इसको हमने आगे लेकर चलना है। पाकिस्तान के पास किसी किस्म के वसाइल की और अफरादी क़ुव्वत की कोई कमी नहीं है। आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हमारी मंजिल का तयन करें, पाक फ़ौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफ़र में उनका भरपूर साथ देगी। फिर उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तानी अवाम है ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और पाकिस्तान का आइन और पाकिस्तान की ये जो पार्लियामेंट ये अवाम की अमंगों की आइनादार है और जो फ़ैसले यहाँ से जो फ़ैसले आइन और पार्लियामेंट करती है उसी के तहत रियासत फिर चीज़ों को आगे बढ़ाती है। ये भी एक मैसेज था। पार्लियामेंट की बालादस्ती को उन्होंने तस्लीम किया, आइन की सरबलंदी को उन्होंने तस्लीम किया और उसके ऊपर फिर तालियां बजी बाकायदा तौर पे कि आर्मी चीफ को खराज तहसीन पेश किया गया। बात यही है कि जब आपकी फ़ौज का सरबरा सियासत से मुबर्रा हो उसको कोई सरोकार नहीं। उन्होंने कोई सियासी बात नहीं की, लोगों ने बड़ी सियासी तकारीर की, उनके सवालात के भी जवाब दिए, लेकिन उन्होंने अपने आप को जो जवाबात दिए वो पाकिस्तान की सलामती, सालमियत, खुद मुख्तारी, दिफा और उसकी खुशहाली और तरक्की के हवाले से दिए और कहा कि जब हुकूमत वक्त रियासत फ़ौज पाकिस्तान और अवाम फ़ौज के साथ खड़े हैं दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त जो है वो नहीं दे सकती। और इसी वजह से जो अरकान थे, ख़ुद वज़ीर आज़म थे, उन्होंने उनकी तकरीर को अप्रिशिएट किया और डेस्क पर जाकर उनको खराज तहसीन पेश करते रहे। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।